पिछली बार अल्ट्रा वेजिटो दी गॉड किलर की मांगा में हमने देखा अल्ट्रा वेजिटो व्हीस की मदद से कैद से आजाद हो जाता है। फिर अल्ट्रा वेजिटो को पता चलता है कि सभी गॉड्स ने मिलके उसके फैमिली और फ्रेंड्स को मार दिया और पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद वेजिटो जाता है यूनिवर्स 8 में और वो वहाँ लिकर और उसकी एंजल कॉर्न को बुरी तरह से मार डालता है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक है, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। और इस कमाल के मांगा के क्रिएटर हैं कॉल मी ARJ, उनके चैनल का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं वेजिटो व्हीस की स्टाफ की मदद से कहीं पे आ जाता है जहाँ पे ढेर सारे पिरामिड्स रहते हैं। इसके बाद वेजिटो अपनी आंखें बंद करके किसी की को सेंस करके ये जानने का ट्राई करता है कि क्या यहाँ पे कोई जिंदा है। और फिर वेजिटो अचानक अपनी आंखें खोलता है, वो कहता है अब ये क्या है। और फिर वेजिटो आसमान की तरफ देखता है तो बहुत सारे एरोज उसकी तरफ ही आते रहते हैं। वो सभी एरोज हकाई एनर्जी से बने रहते हैं। इसके बाद वो सभी एरोज आके वेजिटो को लगते हैं। वेजिटो के शरीर से खून निकलने लगता है। वेजिटो बहुत दर्द में रहता है। वो कहता है ये सब कहाँ से आए। वेजिटो अपने घुटनों के बल गिर जाता है और कहता है नहीं, ये ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, मैं इसे ऐसे ही ख़त्म नहीं होने दूंगा। मैंने सबको प्रॉमिस किया था सभी गॉड से बदला लेने का, और सिर्फ एक गॉड की मौत काफ़ी नहीं है। इसके बाद हम हेलिस और उसके एंजल सोर को देखते हैं। सोर कहता है ये गॉड किलर आपके ट्रैप में फंस गया और अभी वो एक चूहे जैसा फंसा हुआ है। फिर हेलिस कहती है तुम इतिहास की सबसे पावरफुल फीमेल गॉड पे कैसे शक कर सकते हो। मेरे पास ब्यूटी है, ब्रेन है और मैं पावरफुल हूँ, सब कुछ है मेरे अंदर, और तुम तो लकी एंजल हो जो कि मुझे अटेंड कर रहे हो। इसके बाद हेलिस वेजिटो के पास जाती है और कहती है तो ये है वो गॉड किलर जिसने अपने ही यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया। और फिर हेलिस वेजिटो के कंधे से एक एरो को निकालती है और कहती है लगता है तुम्हें मदद की ज़रूरत है। और उस एरो को निकालने के बाद वेजिटो को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है। और फिर हेलिस उस एरो पे लगे वेजिटो के ब्लड को चाटने लगती है और कहती है तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है टॉय बॉय, अपनी मौत को इतना पास देख के। और क्या लिकर और बीरस को जैसा फील हुआ था क्या तुम्हें भी बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। मेरी हकाई एरो किसी भी मॉर्टल को एग्जिस्टेंस से आराम से मिटा सकती है। और तुम्हें अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सुन के वेजिटो कहता है एक एरो जो कि हकाई एनर्जी से बना है और इससे ही तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारा था, वो बेकसूर था और तुमने उसे बिना किसी वजह के ही मिटा दिया। फिर हेलिस कहती है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, क्या मैंने सही सुना? पर मुझे नहीं पता कि वो कौन था। मैं सिर्फ ताकतवर रूलर्स को ही याद रखती हूँ जिन्हें मैंने मारा था। मैंने सैकड़ों लोगों को अपनी हकाई एरो से मारा है, तो मुझे वो कमज़ोर कैसे याद रहेगा। और अगर यही तुम्हारे आखिरी शब्द हैं तो ये बेकार है। हेलिस की बातों को सुन के वेजिटो को बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी हेलिस का एंजल कहता है ये क्या हो रहा है, उसके पास आखिर किस प्रकार की शक्तियां हैं। उसे तो कुछ मिनटों पहले ही इरेज हो जाना चाहिए था, पर अभी भी वो जिंदा है और मुझे नहीं पता कि क्या ये सब कुछ अच्छे से खत्म होगा। और यहाँ वेजिटो पावर अप करता है और कहता है तुम्हें कैसे वो लोग नहीं याद हैं जिन्हें तुमने मारा था, तुम शैतान कहीं की। और अभी मैं इसका ध्यान रखूंगा कि मैं तुम्हें उन सभी का नाम याद दिला सकूं। और वेजिटो की पावर की वजह से सारी एरोस गायब हो जाती हैं। ये देख के हेलिस कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता है। इसके बाद वेजिटो तेजी से हेलिस के पास आ जाता है और कहता है तुम्हारे मरने का समय आ गया है। लेकिन तभी सोर अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करता है। उसके आसपास वाइट ऑरा आ जाती है। वो कहता है एंजल लॉस गए भाड़ में, मैं लेडी हेलिस को ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे इस शैतान को रोकना होगा। मैं फादर को बाद में ये सब कुछ समझा दूंगा। और फिर सोर हेलिस को बचाने के लिए वेजिटो के सामने आ जाता है
पर तभी वेजिटो भी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करने लगता है। उसके आसपास भी वाइट ऑरा आ जाती है। वेजिटो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के सोर शॉक हो जाता है और फिर वेजिटो कहता है, अब तुम ये मत सोचना कि सिर्फ तुम ही ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर सकते हो। पर तभी सोर वेजिटो को अपने स्टाफ से मारता है, पर वेजिटो सोर के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वेजिटो अपने हाथ में एक ब्लेड बनाता है और अटैक करता है। और हम देखते हैं वेजिटो ने एक ही ब्लेड में दोनों हेलिस और सोर को काट दिया रहता है और दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं। फिर वेजिटो हकाई बॉल बनाता है और दोनों हेलिस और सोर की बॉडी को हकाई कर देता है। इसके बाद वेजिटो कहता है उसका नाम क्रिलिन था। इसके बाद वेजिटो कहता है अभी 9 गॉड्स और 9 एंजल्स और बचे हैं और अभी तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि मैं सबको मार रहा हूँ, तो अब वो खुद मेरे पास आएंगे या फिर मैं उन्हें खुद ही ढूंढ लूंगा। पर वेजिटो को कोई देख रहा होता है और वो बेलमोड और मार्गरीटा रहते हैं। बेलमोड कहता है ये कौन है, एक सेन, अभी इसने 2 गॉड्स और 1 एंजल को मार दिया। पर मार्गरीटा ये कैसे हो सकता है, उसने ये कैसे किया। फिर मार्गरीटा कहती है मुझे नहीं पता कि उसने सोर को कैसे मारा, क्योंकि जब उसने कौन को मारा था तब उसके पास उसकी पावर्स नहीं थी, पर सोर के पास तो उसकी पावर्स थी और उसने अपनी पावर्स का यूज भी किया। फिर पता नहीं कैसे इसने उसे मार दिया। मुझे लगता है कि उसने अपनी हकाई पावर को गॉड के जितना पावरफुल बना लिया है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एंजल्स के लेवल के जितना उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दोनों को मास्टर कर लिया है। और ये हम में से किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आखिरकार वो वीज की स्टाफ को कैसे यूज कर पा रहा है, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी जल्दी एंजल्स के इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर पाते हैं। ये सब सुन के बेलमोड को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बालों को पकड़ लेता है और कहता है उस बेवकूफ वीस ने अपनी स्टाफ उसे क्यों दी, और अब देखो वो उस स्टाफ की मदद से क्या कर रहा है। वो गॉड्स के साथ साथ अब तो एंजल्स को भी मार रहा है और पता नहीं कि ये जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट कहाँ है। हमें कोई प्लान बनाना होगा जल्दी से जल्दी। तभी बेलमोड को कोई आइडिया आता है। वो कहता है एक है जो इस गॉड किलर वेजिटो को रोक सकता है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगा, पर अब लगता है कि इस वेजिटो ने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हमें उसे बुलाना ही होगा जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा पावरफुल है, और अब वही इस गॉड किलर वेजिटो को रोक सकता है। इसके बाद हम जिरन को देखते हैं जो कि 10 सालों से कड़ी ट्रेनिंग कर रहा रहता है। इसके बाद हम चांपा को देखते हैं, वो भी वेजिटो को ही देखता रहता है। चांपा कहता है अब ये कंट्रोल से बाहर हो चुका है। बीरस बेवकूफ़, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता था कि ये एक दिन बड़ा खतरा बन सकते हैं, फिर भी तुमने उन्हें जिंदा रहने दिया और एक को डिस्ट्रक्शन टेक्निक भी सिखाई। फिर वाडोस कहती है ऐसा लगता है कि अब हम खतरे में हैं, और वेजिटो जितना बड़ा खतरा आपके लिए है वो उतना ही बड़ा खतरा मेरे लिए भी है, और भले ही वो कितना भी पावरफुल हो पर वो अनबीटेबल नहीं है। और आखिरकार वो सिर्फ 2 सेंस ही हैं और हमारे पास तो सेंस का पूरा प्लेनेट ही है। वाडोस की बातें सुन के चांपा को कुछ आइडिया आता है। वो कहता है ऑफ कोर्स सेंस, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। और फिर चांपा हंसने लगता है और कहता है क्या आइडिया है, तुम सचमुच सभी एंजल्स में से बेस्ट हो, और अब हमें यही करना है। वाडोस, काबा, केल और कॉलीफ्ला को यहाँ पे लेके आओ और सभी सेंस को कह देना कि मैं उनसे पर्सनली मिलने आ रहा हूँ, और उस वेजिटो को अब पता भी नहीं चलेगा कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। और मेरे पास किंग ऑफ सडाला को भी लेके आओ। और फिर हम किंग ऑफ सडाला को देखते हैं। तो आखिरकार चांपा का क्या प्लान है, वो यूनिवर्स 6 के सेंस के साथ मिलकर क्या करने वाला है, और वेजिटो किस गॉड के पास जाएगा, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #double-kill और 30K के बहुत ही करीब हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दें,
ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।